दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये उन सभी एग्जाम के लिए जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, जो भी वनडे एग्जाम है और जिसमें भी साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको इसी वीडियो में से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इनमें से पहले से प्रश्नों के आंसर जानते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिजली के पंखे के आविष्कारक कौन थे? तो बिजली के जो पंखे के आविष्कारक थे वो कौन थे? तो बिजली के पंखे की जो खोज की थी वो की थी हीलर ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, बिजली के पंखे के आविष्कारक हीलर थे। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो वर्षा की मात्रा ज्ञात करता है क्या कहलाता है? तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला जो उपकरण कहलाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वह उपकरण होता है रेन गेज। रेन गेज वह उपकरण है जो वर्षा की मात्रा ज्ञात करता है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है क्या कहलाता है? तो वह उपकरण कौन सा है जो विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है? तो वह उपकरण होता है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी दोस्तों आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है क्या उसे क्या कहा जाता है? तो वह लेंस कौन सा होता है जो किरणों को इकट्ठा करता है? वह लेंस होता है अभिसारी लेंस। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हृदय गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हृदय गति को जो मापा जाता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति को मापा जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो बदला जाता है मोमबत्ती के द्वारा। सॉरी दोस्तों, बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वो की थी रोएंटजन ने। रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जैसे अगर फिजिक्स में 35 या 30 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में 100 प्रश्न बनने वाले हैं, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको 100 नहीं बल्कि 105 प्रश्न कराऊंगा मैं एक चैप्टर के। सभी कराऊंगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आपको एक क्लास में अभी नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सेट के रूप में क्लासों को, क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ेंगे, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैंने प्रश्नों को रखा है, तो वो हम चैप्टर वाइज क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो वे प्रश्न आपको इन क्लासों में मिलेंगे, लेकिन आपको टेस्ट के रूप में मिलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चाहे इस वीडियो को अंत तक देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। वह लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है कौन सा लेंस होता है? तो प्रकाश किरणों को फैलाने वाला लेंस होता है अपसारी लेंस। आंतरिक दहन ईंधन को कौन मापता है? तो आंतरिक दहन ईंधन को जो मापा जाता है कार्बोरेटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन ईंधन को मापता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? वो होता है दोस्तों लोहा यानी इस्पात में। इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है? तो लोहे में ध्वनि का वेग 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं हवा की अगर बात करें तो हवा में 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग हवा से लोहे में कितना गुना तेज होता है? तो ध्वनि का वेग हवा में लोहे से होता है 15 गुना तेज। अति चालकता की खोज किसने की थी? तो अति चालकता की खोज की थी जॉन बार्डीन ने। जॉन बार्डीन ने अति चालकता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है?
तो प्रकाश की जो तीव्रता को मापा जाता है वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा मापा जाता है? तो वह यंत्र है ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो एसी को जो डीसी में बदला जाता है वो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। नेक्स्ट है खुली चैनल यानी पाइपलाइन में प्रवाह मापने वाला क्षेत्र मीटर कौन सा होता है? तो खुली चैनल में जो प्रवाह मापने वाला क्षेत्र मीटर होता है वो होता है पिटोट ट्यूब। 1920 में बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? तो 1920 में बैंडेड का आविष्कार किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो अर्ल डिक्सन के द्वारा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंपटीशन से संबंधित जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। उसमें आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो शायद आपने अभी तक ना देखे हो, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर लिया है और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैंने प्रश्नों को लिया है और साथ ही सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को लिया है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? वे रंग होते हैं जिन्हें हम 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं कर सकते। तो वे रंग होते हैं लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये वे रंग होते हैं जो हम 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हरा, नारंगी और बैंगनी। अगला क्वेश्चन है रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रडार जो होता है ये काम करता है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्तौल का जो आविष्कार किया गया था ये सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। वे रंग कौन कौन से होते हैं या वे रंग कौन से होते हैं जिन्हें हम 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं कर सकते? तो वह रंग होते हैं प्राथमिक रंग। सूर्य की किरणों की तीव्रता को कौन मापता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को जो मापा जाता है वो एक्टियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बिजली के पंखे की गति को कौन सा यंत्र बदलता है? तो बिजली के पंखे की गति को कम या बढ़ाना अगर करना है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? रेगुलेटर के द्वारा। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने में कुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, यह आपको याद रखना है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन कौन मापता है? तो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो मापता है वो स्ट्रोबोस्कोप मापता है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की जो गति वायु में होती है वो कितनी होती है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो दिया गया था ये कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। कुक्स कांच किसका बना होता है? तो कुक्स कांच जो होता है ये सेरियम ऑक्साइड एवं सिलिका का बना होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है? तो आवेशित कणों को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो साइक्लोट्रॉन के द्वारा प्रदान की जाती है। ध्वनि की लोहे में गति कितनी होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट, ग्रही गति के नियम किसने दिए थे? तो ग्रही गति के जो नियम दिए गए थे ये जोहान्स केपलर के द्वारा दिए गए थे। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रडार का जो पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एवं एंड रैंगिंग होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों ये यूरोप में हुआ था, तो ऑप्शन बी यूरोप में हुआ था आधुनिक पेंसिल का आविष्कार। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई को कौन मापता है? तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि किसमें आर पार नहीं होती है? तो ध्वनि जो आर पार नहीं होती है वो निर्वात में नहीं होती है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो होता है ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। रेडियो संचार की खोज किसने की थी?
रेडियो संचार की जो खोज की गई थी ये मार्कोनी के द्वारा की गई थी। तापमान को स्थिर रखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है मोमबत्ती के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है दोस्तों आयाम में। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। व्हीलस्टोन ब्रिज किसको मापता है? तो व्हीलस्टोन ब्रिज जो होता है ये मापता है प्रतिरोध को। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज किसने की थी? तो कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज की थी जेम्स रसेल ने। जेम्स रसेल ने कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज की थी। वे तरंगे जिन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते कौन सी तरंगे होती है? तो वह तरंगे होती है अश्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किसका प्रयोग होता है? तो गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में स्कूबा का प्रयोग होता है। स्कूबा को सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस कहा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।